नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई हर रोज नए खुलासे कर रही है। जहां एक तरफ तेलंगाना के सीएम की बेटी से आज पूछताछ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कल ईडी ने जिक्र किया था संजय सिंह के नाम का, और आज वही संजय सिंह ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विपक्ष का इनकाउंटर करा देना चाहिए, जिसकी वजह से वो चैन से सो पाएंगे। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, एक तरफ संजय सिंह का नाम ईडी ने कल कोर्ट में लिया, कहा कि शराब पॉलिसी में यानी कि जो घोटाला हुआ है उसमें संजय सिंह का नाम सामने आया। आज संजय सिंह ये कह रहे हैं मोदी जी को पूरे विपक्ष का इनकाउंटर करा देना चाहिए। देखिए, संजय सिंह जी जो है बौखला चुके हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं मैं अंदर ना चला जाऊं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 101% संजय सिंह जी का भी हाथ है। और दूसरी बात यह है कि आप पार्टी अपने आप को बहुत साफ छवि वाली आप पार्टी बनती थी कि हमारी बहुत साफ छवि है और हम लोग दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। अरे दिल्ली को क्या सुंदर बनाया आपने? एक आदमी 500 रुपये रोज़ गरीब आदमी लाके कमाता है, आपने शराब फ्री कर दी, उसके घर में राशन आप डलवाएंगे। तो आपके खिलाफ प्रधानमंत्री क्यों आपको बोलेंगे? और प्रधानमंत्री से आप डरते क्यों हैं? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री से डरते क्यों हैं? प्रधानमंत्री क्यों कराएंगे आपका मर्डर या आपके नेता का मर्डर? प्रधानमंत्री के अंडर जेल नहीं आती है, जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंडर आती है। और जेल के अंदर तभी तो आपके जो मंत्री हैं, अपराधी हैं, वो टांगे दबवा रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। जेल आपके अंडर आती है तभी तो उनकी मसाज ही हो रही है ना। और आम जेलरों की जेलों की तरह तो नहीं रह रहे, वो आम कैदियों की तरह नहीं रह रहे। जेल आपके अंडर है तो जेल में जो आपका हुक्म चलेगा तो जेल में वो कहाँ मरवाएंगे? प्रधानमंत्री ही आपको मिलते हैं निशाना साधने के लिए। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सा विपक्ष? कहाँ का विपक्ष? आप गलत काम करे जाओ, हिंदुस्तान में शराब बांटे जाओ, पंजाब में शराब बांटे जाओ, नशे बांटे जाओ। आप प्रधानमंत्री थोड़ी कह रहे हैं आपसे कि आप शराब बांटो। प्रधानमंत्री ने आपको ऑर्डर दिया है क्या शराब बांटने का? या प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप पंजाब में शराब बांटो? प्रधानमंत्री जी कभी भी ऐसे कामों के लिए नहीं कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी क्योंकि बहुत ही देशभक्त आदमी है और वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं खुद शकील सैफी मुस्लिम हूँ, मैं उन्हें सलाम करता हूँ कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि उनकी सराहना 3 तलाक और जितने उन्होंने काम किए। आपने तो दिल्ली के लोगों से झूठा वादा किया। आप जो चुनाव जीते हो, आप शराब पे नहीं जीते, आप जीते थे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई। मुझे तो बताओ आपने कहाँ कहाँ क्या कर दिया? अरे 200 यूनिट के बाद आपने लोगों के साथ धोखा किया। 201 यूनिट होगी तो आप 500 का बिल लेते हो। तो आप अपनी नीतियों में आपने ये बोलना चाहिए था दिल्ली की जनता को जब आप चुनाव लड़ रहे थे कि हम शराब फ्री में बांटेंगे और एक बोतल के साथ एक फ्री में देंगे। तो उसमें प्रधानमंत्री का क्या घोषणा पत्र है? हमारे प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला, देश के नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं बोला कि मैं शराब बनाऊंगा। उन्होंने तो बोला मैं हर जगह शौचालय बनवाऊंगा, गरीबों को घर दूंगा। प्रधानमंत्री ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं। रोड देखो दिल्ली के आपने कितने खराब कर दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री का कार्य देखना है तो देश में चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। अगर आपको नहीं दिखता है, मैं अच्छा चश्मा आपको बनवा के देता हूं। केजरीवाल जी आपको कोई और नहीं मिलता, या संजय सिंह जी आपको कोई और नहीं मिलता। आपने गलत काम किया है, आप जब भी घबरा रहे हैं। आज जेल आपके अंडर है, आपको आपके मंत्री मसाज करा रहे हैं, मंत्री मजे कर रहे हैं। आम कैदियों की तरह थोड़ी आप जेल काट रहे हो, आप तो जेल के मालिक बन के जेल में जा रहे हो। जेल में फंसा के रखना चाहती है मोदी सरकार। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ने यह बयान भी दिया है। काहे के निर्दोष है? हमारी जो ईडी है आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारी सीबीआई पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारी पुलिस पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, या आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो आपको जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारी जो सीबीआई कर रही है, जो ईडी कर रही है, वो निष्पक्ष जांच कर रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं सीबीआई का स्वागत करता हूं, मैं ईडी का स्वागत करता हूं। और ऐसे अपराधियों को जो आप पार्टी के नाम पर चुनाव जीते, फ्री बिजली और पानी के नाम पर चुनाव जीते और उन्होंने दिल्ली को शराब बना दिया, दिल्ली की हजारों बहनों को बेघर कर दिया। शाम को उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि उनके आदमी 500 रुपये लेकर के आते हैं और 500 में से 400 रुपये की वो शराब पी जाते हैं। 100 रुपये आपने दिल्ली की जनता को दिया। दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल जी आपने बहुत बड़ा धोखा किया। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है आपका खेल। आप झूठ बोलते हो। पहले आपने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं घर नहीं लूँगा, फिर आपने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, फिर आपने कहा मैं कोई बड़ा घर नहीं लूँगा, फिर आपने कहा मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा। अरे प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा सुरक्षा आप लेके चलते हो आज की डेट में। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलना बहुत आसान है, आपसे मिलना आम जनता को बहुत कठिन है। 50
100 पुलिस वाले पार करके आपके लिए जाना पड़ता है, और प्रधानमंत्री जी सबसे मिलते हैं, आम आदमी से भी मिलते हैं, मन की बात करते हैं। आपसे तो दिल्ली की जनता मिल नहीं सकती है, आपके लोग घुसने नहीं देते उनको। बताओ, आप अगर नहीं लेके चलते सुरक्षा, आपने अपने बच्चों की कसम खाई थी, दिल्ली को आपने बेका, आपने झूठ कहानी बोला, आप पकड़े जा रहे हो, आपके सबूत मिल रहे हैं सीबीआई को, आपके सबूत मिल रहे हैं ईडी को, तो इसकी सजा तो मिलेगी। और कहीं ना कहीं संजय सिंह जी को अपना भी डर है कि यार जब लड्डू टूटा है तो सब में बटा है ना, तो सब में हिस्सा बटा है, जिन जिन में हिस्सा बटा है तो वो सब बता रहे हैं, तो आईबी के पास, सीबीआई के पास और हमारी ईडी के पास सारे प्रूफ हैं। तो आप घबरा क्यों रहे हो? अब सामना करो, देश की जनता का सामना करो। हर बार में मोदी जी को ले आते हो, मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने, यार अगर लड़का हो तो तुमने कर दिया, लड़की हुई तो मोदी जी ने कर दी, ऐसा नहीं है। मोदी जी इस देश के देशभक्त आदमी है, मोदी जी को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मोदी जी के पास पूरा देश है, पूरा वर्ल्ड है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरा वर्ल्ड लोहा मानता है, नरेंद्र मोदी के नाम से हम पहचाने जाते हैं। हम अगर विदेश में जाते हैं, हमसे पूछा जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, हम बड़ी छाती ठोक के कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको गर्व करना चाहिए, लेकिन आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से आप बिल्कुल नफरत करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को तो कोई सकून है, आपका बस चले तो आप नरेंद्र मोदी जी को मरवा सकते हो। मैं तो मांग करूंगा सीबीआई से और देश की जनता से, और जो भी सुरक्षा करते हो, मोदी जी की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये केजरीवाल और केजरीवाल के गुंडा माफिया, शराब माफिया हमारे देश के प्रधानमंत्री को हानि पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ बार बार पे ये तक कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है, इसीलिए उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा है, जनता की निगाह से, जनता की नज़रों से जो दिल्ली की जनता आपको प्यार करती थी, वही दिल्ली की जनता आज आपसे नफरत करती है। आपको गिराया नहीं जा रहा है, आप अपनी हरकतों से गिर रहे हो, आप अपनी हरकतों से लोग आपको गिरा रहे हैं अपनी नज़रों से, क्योंकि आपने शराब का काम किया। कितनी बहन बेटियों के घर, कितनी माताओं के घरों में चूल्हे बंद किए, क्योंकि जब शराब पिएंगे तो चूल्हे कहाँ से चलेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सीबीआई बहुत अच्छी जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, हमारी पुलिस को सल्यूट करता हूं, और हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को मैं सलाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला, हम बड़े खुश नसीब हैं। जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है बीजेपी, उनके तमाम नेता जो हैं वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब कैबिनेट में विस्तार करके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह को ला दिया गया है, यानी कि उनको अब उनकी जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के पद सौंप दिए गए हैं। देखिए, आतिशी जी की तो लॉटरी खुल गई है, उनको आप देखिए, उनको मनीष सिसोदिया जी का कोई गम ही नहीं है, वो तो चारों तरफ हंस रही है, मनीष सिसोदिया को चाह रही है कि अच्छा है जेल हो जाए, मनीष सिसोदिया जी जो है जेल में जाए, और भारद्वाज जी भी यही चाह रहे हैं कि अच्छा हुआ यार ये गए, मेरा काम तो हुआ। अरे आपके कितने मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़े गए, इससे पहले तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये तो बहुत सीरियस मामला है ना, तो इस पर तो सजा आपको मिलेगी।